कोई युद्ध आप जीत नहीं सकते। और जब मैं कहता हूं कि भारत के लिए इस समय संकट का समय है, तो शक्ति उपासना करना बहुत जरूरी है। आप एक चश्मे से, कम्युनिस्ट माइंड से पढ़ोगे, सेकुलर माइंड से पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे। सनातन को पढ़ने के लिए आपको तन, मन और मानसिकता सनातन की रखनी पड़ेगी, बहुत कुछ समझ जाओगे। नमस्कार, नमो नारायण। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, जैसा कि मैंने आपको बारंबार कहा है कि गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती, जिसको मैं प्रेफर करता हूं, उसका कोड है 1567, अर्थात 1567। 1567 की जो दुर्गा सप्तशती है उसकी टाइप बढ़िया मोटी हिंदी में है। बाकी अपनी अपनी भाषा के अनुसार कोड बदला जाएगा, पर दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की प्रमाणिक है, सस्ती, सुगम, सुंदर, टिकाऊ और सनातन के धर्म की सेवा में है। जैसे कि आपके थंबनेल में आपने देखा, दुर्गा सप्तशती के पढ़ने की विधि से लेकर हर चीज पर हम काफी कुछ बोल चुके हैं। आज के इस एपिसोड में दुर्गा सप्तशती अर्थात माँ दुर्गा के चमत्कारिक मंत्रों के विषय में हम बात करेंगे। जीवन में कई परेशानियां होती हैं, कई सुलझे अनसुलझे ऐसे काम आ जाते हैं जिनको हम अपने साधना के माध्यम से करना चाहते हैं, सात्विक साधना। हर बार जरूरी नहीं है कि यह अनुष्ठान हम ब्राह्मणों से करवाएं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। दुर्गा सप्तशती आप खुद प्रयास करो, कर सकते हो। इस पर पिछला एपिसोड में कर भी चुका हूं। आज जो सबसे ज्यादा मेरे पास एक इंक्वायरी कहिए, प्रश्न कहिए, वो मेरी बहनों का आता है कि किस तरह से हमें अपने इच्छित पति को पाने के लिए मंत्र की साधना करनी चाहिए, मतलब कन्याओं के लिए। तो मैंने सोचा कि एक मंत्र क्यों, इसमें से मुख्य मुख्य 5-7 मंत्र और भी आपको बता दूं। और ये दुर्गा सप्तशती में है, आप स्वयं से देख के कर भी सकते हो। पर पहला मैं जो आज मंत्र आपको बता रहा हूं, जो विशेष रूप से मुझे निवेदन किया गया है कि इच्छित पति पाने वाला मंत्र बताएं। ठीक है, आपको थोड़ा सा उसमें, जिसको कहते हैं ना, आसन ठीक रखा, पवित्र माला ली और माला, और उस आसन से फिर दीप वगैरह तो पुस्तक के आधार पर आप देख ही चुके हो। तो ये मंत्र जो मैं आज आपको दे रहा हूं वो है मां दुर्गा के 6वें स्वरूप कात्यायनी के स्वरूप का मंत्र है। अब कात्यायनी मंत्र जब हम बोल रहे हैं तो कात्यायनी देवी कहाँ है, क्या आपको पता है? कात्यायनी जो देवी है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। पहले मैं नवदुर्गा का श्लोक पढ़ लूं, उसमें 6वें नंबर की देवी का कात्यायनी नाम आएगा। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुशमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। तो उसमें षष्ठम कात्यायनीति च, ये जो देवी का नाम आया कात्यायनी, ये देवी ब्रजमंडल की इष्ट मानी गई है। और 6वां स्वरूप मां कात्यायनी का षष्ठी पूजा भी कहलाता है। षष्ठी पूजा बहुत महत्व है इसका, षष्ठी देवी भी है। और मैंने जैसे बताया ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है ये। और इतिहास इस बात का गवाह है कि गोपियों ने मां कात्यायनी की खूब पूजा की है। अगर गोपियों ने की है तो क्या कृष्ण ने नहीं की होगी? कृष्ण का क्या देवी से कोई विरोध है क्या? लेकिन कुछ हल्के प्रकार के सनातन का नाम लेकर सनातन को बदनाम करने वाले तथाकथित संत एक ही चश्मे से दुनिया को देखना चाहते हैं, सिर्फ लाल कलर, पीला कलर, नीला कलर। अरे भाई, सनातन विविध रंगों से जुड़ा हुआ इंद्रधनुष है। तो भगवान कृष्ण ब्रज में हैं, तो गोपियां मां कात्यायनी के पास जाती हैं और कृष्ण को पति स्वरूप में पाना चाहती हैं। और उसके लिए जो पूजा वगैरह करती हैं, कालंदी यानी यमुना जी के किनारे मां का स्थान और मनचाहा पति, उसके लिए अनुष्ठान। तो मैं बिल्कुल समय गवाए बिना आपको बताऊं तो वो मंत्र क्या है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी
पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आप एक माला 108 दाने वाली हुई एक माला, इस माला को 2 करें, 3 करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें, आपके श्रद्धा और शक्ति के ऊपर है, आवश्यकता के ऊपर भी है। जितनी इंटेंसिटी से इस मंत्र का आप जप करते हो, संख्या को लिखो, तो इच्छित पति की प्राप्ति शास्त्र कहता है। मेरे कहने को तो आप क्यों मानोगे। तो ये कोई विवाह में बाधा आती है, बच्चियों की विवाह नहीं होता है, कोई ग्रह दशा ठीक नहीं है, तो ये मंत्र उन सारी बाधाओं को दूर करता है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। मंत्र बोल करके नहीं करना है, मन के अंदर, अंतर में, मन अंतर में होगा। अब कात्यायनी देवी का नाम कात्यायनी पड़ा कैसे? तो कहते हैं कि महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा पराम्बिका की तपस्या की थी, साधना की थी, और माँ को निवेदन किया था कि आप मेरी बेटी बनकर आ जाओ। बड़ा अजीब लगता है कि माँ बेटी बनकर आ सकती है, क्यों भाई? दत्तात्रेय के अंदर तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को माँ अनुसुईया ने बाल स्वरूप कर दिया। हमारे पुराण, हमारे जो शास्त्र जब आप पढ़ते हो तो उसको आप एक चश्मे से, कम्युनिस्ट माइंड से पढ़ोगे, सेकुलर माइंड से पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे। सनातन को पढ़ने के लिए आपको तन मन और मानसिकता सनातन की रखनी पड़ेगी, बहुत कुछ समझ जाओगे। हजारों वर्षों की परंपरा है, हजारों वर्षों में हजारों हजारों लाखों ऋषियों का इसमें योगदान है। तो ये संभावना आज भी उसके लिए वैलिड है। कैसे? उसका प्रमाण दो, वैज्ञानिक प्रमाण, कि जब गदाधर का पिता, और जब मैं गदाधर बोलता हूं तो आप बोलोगे ये कौन है? जिसको हम रामकृष्ण परमहंस, हमारी गुरु परंपरा के गुरुवर, उनका जब हम नाम लेते हैं तो बचपन में उनका नाम है गदाधर। तो गदाधर के माता पिता बड़े धार्मिक हैं और विष्णु जी की वो उपासना करते हैं। और रामकृष्ण परमहंस अर्थात गदाधर जी के पिता जब जाते हैं उड़ीसा में जगन्नाथ धाम को, तो उनको वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैंने आपकी इतनी सेवा भक्ति की हुई है, कभी तो हम पर कृपा करें। तब वहां पर जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, मेरा जन्म हो रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। और उस, क्योंकि गदाधारी हैं, इसीलिए उस गदाधारी विष्णु के स्वरूप का नाम के ऊपर रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर है। आगे चल करके तोतापुरी महाराज जो उनके गुरु बनते हैं, तो फिर आप बोलोगे ये तोतापुरी कहाँ से आ गए? तो तोतापुरी महाराज कामराज जी महाराज के शिष्य। फिर आप बोलोगे कामराज जी महाराज कहाँ से आ गए? तो यही गुरु परंपरा कहलाती है। तो कौन सी गुरु परंपरा? तो ब्रह्मा जी से शुरू करेंगे, नारायण से उनकी उत्पत्ति। नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद्र योगींद्र मदासिजम श्री शंकराचार्य मथा पद्मपादम च हस्तमलिकम च शिष्यम तम त्रोटिकम वात्कारमन्यनस्मस्तु गुरु संततो मानतोऽस्मि। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा फिर वशिष्ठ व्यास वगैरह वगैरह होते होते आदि शंकराचार्य के बाद कामराज जी महाराज से तोतापुरी महाराज शिष्य बनेंगे, तोतापुरी महाराज के शिष्य रामकृष्ण परमहंस बनेंगे, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी शारदानंद शिवानंद जी जो दीक्षा देते हैं, भूतेशानंद परम गुरु हमारे महाराज जी श्री, और उन्हीं भूतेशानंद महाराज जी के शिष्य आपके सामने योगेश्वरानंद, और योगेश्वरानंद जी से जब आप जुड़ते हो तो इसी गुरु परंपरा में आते हो। तो इस परंपरा का एक आनंद है। तो उस परंपरा की हम बात करते हैं, उसी परंपरा के अंतर्गत जो श्री विद्या की कृपा हुई, तो कईयों का एक निवेदन होता है कि श्री की पूजन कैसे किया जाए, लक्ष्मी पूजन कैसे किया जाए। वर्तमान के जीवन में भाई किसको पैसे, माँ लक्ष्मी की कृपा ना चाहिए, और इस कृपा के लिए, इस पैसे के लिए हमेशा हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, जो कि आप देखते ही हो कि दिवाली और धनतेरस के आसपास होती है ये तिथियां। इस पूजन को हम अपने घर बैठे अपनी सुविधा अनुसार कैसे कर सकते हैं, तो इस पूजन को समझने के लिए पहली बार मैं आपको वेबिनार के माध्यम से षोडशोपचार पूजा, मतलब 16 स्टेप्स महालक्ष्मी की पूजा, खड़गमाला और श्री यंत्र, इस पर चर्चा करते हुए, प्रश्नोत्तरी भी आपकी सुनते हुए, तारीख 28 सितंबर रविवार को ये वेबिनार कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए अपने आप को पंजीकृत करेंगे और फिर मिलेंगे श्री यंत्र की, महालक्ष्मी की इस पूजन की विधि को समझने के लिए।
और बाकी जो आपके प्रश्न रहते हैं कि किस तरह से आप जुड़ सकते हो हमसे, गुरु दीक्षा क्या होती है इत्यादि इत्यादि, वो हमारी वेबसाइट www.swamiyobhar.com पे विगतवार दिया हुआ है, तो आप उस मार्ग से हमसे जुड़ सकते हो। तो बात हम कर रहे थे कि ये जो मंत्र होता है ये ऋषियों की परंपराओं से आते हैं। तो कात्यायन ऋषि ने तपस्या की और कात्यायनी के स्वरूप में माँ उनके घर बेटी होकर के पैदा होती है, और माँ कात्यायनी का जो किया हुआ कार्य दुर्गा सप्तशती के अंदर आप पढ़ रहे हो, तो वो महिषासुर का वध है, महिषासुर मर्दनी। षष्ठी पूजा के बाद ये स्तोत्र विशेष नवरात्रि में चालू होता है, आए गेरे नंदिनी नंदिदमेदिनी बिल्कुल ये आपको चला करके सुनना है। मैं अगर पूरा गाना शुरू कर दूंगा तो ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा। अद्भुत अद्भुत ये स्तोत्र है। श्री कृष्ण ने भी कात्यायनी जी की पूजा की हुई है, और शक्ति के बिना संभव भी नहीं है। अगर आप और महाभारत को भी अगर आप सुनेंगे तो अर्जुन ने भी शक्ति की साधना की हुई है। पांडवों ने दिल्ली के अंदर जो कालिका मंदिर है, कालका मंदिर आप देखते हो, वो पांडवों के द्वारा निर्मित है। कोई युद्ध आप जीत नहीं सकते। और जब मैं कहता हूं कि भारत के लिए इस समय संकट का समय है, तो शक्ति उपासना करना बहुत जरूरी है। और उसको हम प्रेजुडाइज होकर के माइंड में ब्लॉक रख करके नहीं करते कि नहीं मैं तो सिर्फ कृष्ण उपासना करूंगा, मैं सिर्फ ये करूंगा। अरे भाई, शरीर में कमियां हैं तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी उसको प्रमाण में जितना चाहिए देना पड़ेगा। तुम कहोगे नहीं मैं सिर्फ विटामिन सी खा के जीऊंगा, नहीं होगा। तो शक्ति की भी आवश्यकता है, इस राष्ट्र को शक्ति की आवश्यकता है। तो शक्ति की साधना में कुछ न कर सको, कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो, पर प्रारंभ करो। अपने बच्चों को भी एक उसकी ट्रेनिंग दो। हनुमान चालीसा है, हनुमान जी का पाठ करोगे। पर आज तो शक्ति की बात चल रही है। साथ साथ में ब्रजमंडल के अंदर जो ये कात्यायनी से संबंधित पूरे हम बात कर रहे हैं, वो हमारे सिद्ध संत श्री श्यामाचरण लहरी जी के शिष्य केशवानंद महाराज जी ने कठोर साधना से इस तीर्थ का, जिसको कहते हैं ना, पुनरुद्धार किया हुआ है। तो संतों की परंपरा में ये चीजें हैं। और जब आप मंत्र का जप करते हो तो रुद्राक्ष या स्फटिक की माला पे आप करोगे। फिर इत्यादि और कई चीजें जो हैं, पाठ पुठ वगैरह कैसे होगा उसकी तो विगत इस बुक में लिखी हुई है। मैंने कहा कि इसमें अगर इसी पुस्तक के पेज नंबर 339 पे आप आओगे तो और भी सिद्ध मंत्रों की इसमें जानकारी है। जैसे सामूहिक कल्याण के लिए मंत्र है, विश्व के अशुभ तथा व्यय के विनाश करने के लिए मंत्र है, विश्व की रक्षा के लिए मंत्र है, विश्व के अभ्युदय के लिए मंत्र है, विश्वव्यापी विपत्तियों को नाश के लिए मंत्र है, ताप निवारण के लिए मंत्र है, और साथ साथ में विपत्ति नाश के लिए भी मंत्र है। विपत्ति नाशक मतलब वो व्यक्तिगत भी हो सकती है। उसका मंत्र है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यात हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए मंत्र है। व्यय के नाश के लिए है, हमको जो भय लगता है कभी कभी, उसके नाश के लिए मंत्र है सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय व्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ऐसे 2-3 और मंत्र दिए हुए। पाप नाश के लिए मंत्र है, और रोग नाश के लिए मंत्र है, रोग बीमारियां वगैरह। महामारी के नाश के लिए मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। महामारी का ये मंत्र है। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मंत्र है। सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए मंत्र है। यहाँ तो मैंने पति का मंत्र बता दिया, पत्नी की मंत्री के लिए भी मंत्र है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तारो सारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, ये मंत्र है सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए। बाधा शांति के लिए मंत्र है। सर्वविध अभ्युदय के लिए मंत्र है। दारिद्र्य दुख आदि के नाश के लिए मंत्र है। रक्षा पाने के लिए मंत्र है। समस्त विद्याओं की और समस्त स्त्रियों में मातृ भावना की प्राप्ति के लिए मंत्र है। सब प्रकार के कल्याण के लिए मंत्र है। शक्ति प्राप्ति के लिए भी मंत्र है। सृष्टि स्तुति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते, ये मंत्र है। फिर प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए मंत्र है। विविध उपद्रवों से बचने के लिए मंत्र है। बाधा मुक्त होकर धन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मंत्र है। किसको धन बन नहीं चाहिए तो उसके लिए मंत्र है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति का मंत्र है। पाप नाश, स्वर्ग मोक्ष का, स्वर्ग और मुक्ति के लिए मंत्र है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, स्वप्न में सिद्धि असिद्धि जानने के लिए। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमने ये स्वप्न देखा, वो स्वप्न देखा। उस स्वप्न का अर्थ जानने का ये मंत्र दिया हुआ है, अंतिम 30वां।
दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिम असिद्धिम वा स्वप्ने सर्वम प्रदर्शय। इस मंत्र का जाप करो, आपको कुछ ही दिनों के अंदर उसका अर्थ घटन आ जाएगा और काफी कुछ पता पड़ जाता है। तो ये सब सिद्ध मंत्र ऐसे दुर्गा सप्तशती में दिए हुए हैं, आपको कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं, भटकने की आवश्यकता नहीं, यात्रा करने की आवश्यकता है। सनातन में यात्रा करो, सनातन में समर्पण रखो, इस राष्ट्र के उद्धार के लिए, इस राष्ट्र को ऊंचा ले आने के लिए स्वदेशी सामानों का उपयोग करोगे। दिवाली हो, दशहरा हो, स्वदेशी होगा। दूध की मिठाइयों से दूर रहना, अपने बच्चों को जहर खिलाना बंद करना, इन्हीं चीज़ों का जितना हो सके प्रचार प्रसार करो, लोगों तक पहुंचाओ। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।